तो स्वागत है आप सभी का फिर से मनी मैथ क्लासेस में। और ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे लहसुन निकालना, वो भी बिना पेन और पेपर उठाए। जैसे मैं कहूँ 5 और 10, इसका आपको निकालना है लहसुन LCM। अभी आपको अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा कि पहले आप इसमें भाग दीजिएगा, है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यही पद्धति अपनाते हैं, पुराना जो सीखे हैं वही। लेकिन आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल LCM क्या होता है। होता क्या है कि लॉसा होता है किसी भी संख्या का लॉसा वह होता है कि दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। किसी भी संख्या का लसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, अर्थात पूरा पूरा कट जाए। जैसे मैंने कहा कि 5 और 10 का आपको निकालना है लसा, तो आप को क्या करना है कि दोनों में जो बड़ा संख्या है उसको देखना है। दोनों में बड़ा कौन है? 10 है, तो 10 है। अब देखना है क्या 5 के पहाड़ा में यानी 5 के टेबल में 10 आती है? हाँ आती है। क्या 10 के पहाड़ा में 10 आती है? आती है। तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 10। कितना होगा? 10। क्योंकि 10 ही ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जिसमें ये दोनों से भाग लग जाए, देखिए यहाँ पर 5 से भी 10 कटेगा, 10 से भी 10 कटेगा एक बार में। अगर यहाँ रहे 10 और 20, आपको देखना है बड़ा संख्या कौन है, तो 20 है। अब चेक करना है क्या 10 के पहाड़ा में 20 आता है? आता है। 20 के पहाड़ा में 20 आता है? आता है। तो इसका LCM कितना आएगा? वो आएगा 20। ठीक है। यहाँ अगर है 45, 90 और इसका मैं लॉसा कहूँ तो आपको क्या करना है, पहले बड़ा संख्या देखना है। 45 है, चेक करना है कि 45 के पहाड़ा में 90 आता है, 2 बार में आता है। 90 कितना? 1 बार में आता है। यानी इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 90। ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इतना छोटा सा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8, 16 और 24 है। 8, 16 और 24 है और मैं कहूँ कि इसका आपको निकालना है LCM। तो क्या कीजिएगा कि देखिएगा सबसे बड़ा संख्या कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तो खोजिए क्या 8 के पहाड़ा में 24 आता है? आता है। क्या 16 के पहाड़ा में 24 आता है? नहीं आता है। तो और क्या हो सकता है? तो इसको दोगुना कर दीजिए, यानी सबसे बड़ा जो है 24 है उसको दोगुना कीजिए। तो कितना है? यहाँ 8 है, तो दोगुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। तो क्या 8 के टेबल में 48 आता है? आता है। क्या 16 के टेबल में 48 आता है? आता है। क्या 24 के टेबल में आता है? आता है। तब तो 48 हुआ है। यानी कि इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 48। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं कहूँ 10, ये कहूँ और इसका मैं कहूँ LCM, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो वो है 15। कितना है? 15। खोजना है क्या 5 के पहाड़ा में 15 आता है? आता है। क्या 10 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 15 को आप डायरेक्ट कर दीजिए 2 गुना। तो 15 का 2 गुना कितना होता है? 30। अब 30 पर चेक कर लीजिए क्या 5 के पहाड़ा में 30 आता है? आता है। 10 के पहाड़ा में 30 आता है? आता है। 15 के पहाड़ा में 30 आता है? आता है। यानी कि इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 30। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर 60 भी तो होता है, कि 60 भी 5 के पहाड़ा में आ गया, 60 भी 5 के पहाड़ा में आया, 60 10 के पहाड़ा में भी आया और 15 के पहाड़ा में हुआ। लेकिन आप याद कीजिए मैंने बोला कि जो छोटा से छोटा संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, ये तो आता है लेकिन सबसे छोटा 30 ही है जिसमें ये तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं जैसे यहाँ पर है 9, 18,
6। इसका एलसीएम कौन होगा? पहले क्या खोजना है? सबसे बड़ा संख्या। सबसे बड़ा 18 खोज लीजिए। क्या 6 के पहाड़ा में 18 आता है? आता है। 9 के पहाड़ा में आता है? आता है। यानी कि 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। 18। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2, 4, 6, 12 और 24, इसका एलसीएम कितना होगा? तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ा संख्या इसमें खोजना है। सबसे बड़ा कितना है? 24 है, 24 है। यानी कि अब देखना है कि जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या 24 इस सब के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अगर यहाँ पर रहे, अगर ये रहे, तो अब बताइए इसका लॉसा क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो देखना है यहाँ पर 8 है सबसे बड़ा। 4 के टेबल में 8 तो आता है, लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो अब देखना क्या है कि इसको 2 गुना करके देखना है। तो 2 गुना किए तो 16। 16 में 4 के टेबल में आ गया, 6 के टेबल में फिर भी नहीं आएगा, तो 3 गुना कीजिए। तो 8 3 जा 24 यानी 24। 24 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आया, तब तो 24 हुआ है। यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। यहाँ पर देते हैं जैसे 12 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। मैं कहूँ कि इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम कितना होगा बिना पेन और पेपर उठाए? सबसे बड़ा 16, 8 के पहाड़ा में आता है, 12 के पहाड़ा में नहीं आता है। करना क्या है? 2 गुना कर देना है, 32। 8 के पहाड़ा में आता है, 16 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं आता है। 3 गुना कीजिए, 48, 48। 12 के पहाड़ा में आता है, अब तो आ गई। 8 के पहाड़ा में आता है, 16 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 48 इसका लॉसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अब आप लोगों के लिए कुछ टास्क देते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 6, 12, 18, इसका एलसीएम आपको फाइंड करके ऐसे कमेंट बॉक्स में दे देना है। दूसरा इसका, तीसरा चौथा, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।